मेरे वीर सिपाही। हाँ महाराज, महाराज की जय हो। जय हो जय हो महाराज ये दोनों जो है मेरे दिल को संगीत और पायलों की झनका और गीत से जो है क्यों नहीं महाराज, भर दिया रे। इसे जो है हाँ महाराज, कोष खजाने से इतना दो हाँ हाँ, ताकि इसको जो है कभी फिर मेरे दरबार में आने की जरूरत ही नहीं पड़े। महाराज जी, मेरी आंख से एक फरियाद है। कौन ऐसी फरियाद है? इनको आप मेरे दरबार में भेजते हैं मुझे बुलाने के लिए। हाँ तो क्या होता है? ये जाता है तो मुझे आंटी क्यों कहता है? आंटी कहता है? बताइए, मैं आंटी जैसी दिख रही हूँ क्या? अरे ये मेरे बालक है तो तुमको आंटी तो कहेगा ही ना। ओहो, उस नाते से, उस नाते से। हाँ तो मेरी पायलों के झनकार सुनाने आती हो और तुम गा के सुनाती हो और नाच के दिखाती हो तो क्या तुम उस बालक को होगा क्या? फिर भी मुझे कोई आंटी बोले ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जाओ, फिर जरूरत पड़ेगा तो तुझे बुलाया जाएगा। ओके, जाओ, पूरा किया जाएगा। ऐ मेरे वीर सिपाही, महाराज की जय हो। अपने जो है दरबार का हाँ महाराज, समाचार सुनाओ हमको। किस प्रकार से अपना राज चल रहा है? वो बढ़िया चल रहा है महाराज। क्योंकि तुमको मालूम है, हाँ महाराज, मालूम नहीं है तो मैं अपना किसी को कहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरा जो है अपना निजी हो। निजी ही आदमी को कहा जाता है। तू कहीं पर बोलता नहीं है इसलिए, क्योंकि मैंने उससे महाराज जो है। अरे कोई है दरबार में? हम हैं। कौन है तुम यहाँ का? हम यहाँ के सिपाही हैं। तुम यहाँ का सिपाही है तो जाकर अपने महाराज से कह दो कि महाराज मेधावी का महामंत्री धष्ट बुद्धि आया है और इसी समय मिलना चाहता है। जाओ। महाराज की जय हो। जय हो। कहो समाचार क्या लाए? मेघालय राज के महामंत्री धीस बुद्धि आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। महामंत्री धीस बुद्धि कुछ जो है हमारे पास कर के लिए आया होगा। है कहाँ हो? वो अपने मुख फाटक के द्वार। अरे दरबार में लेते आओ। महाराज कैरट नरेश, महाराज कुंदन सिंह, आज से कुछ दिन पहले मेरे महाराज मेधावी को तुम कर दिया करता था, परंतु कितने दिनों से कर नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचाया? है महामूर्ख देश के बच्चे, तो जिस महाराज को जो है कर लेने मेरे यहाँ आए, भलाई उसी में है। यहाँ से खाली हाथ लौट के चले जाओ। कुंदन सिंह, अपने जिह्वा को लगाम दो और प्रेम से कर दे दो, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। अनाथा मैं नहीं जानता हूँ। अनाथा का अर्थ क्या होता है तुम्हें मालूम है? अन्यथा कुछ नहीं मैं जानता हूँ। कुंदन नरेश, कुंदन सिंह, मेरे महाराज का कर आज मैं लेकर जाऊंगा। अगर तुम प्यार से कर नहीं दिया तो समझ रखो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाकर अपने घोड़े पे सवार होकर खींचते हुए। महामंत्री भीष्मबद्धे अभी मेरे यहाँ नहीं आए होते तो जिस मुंह से जो है तो आवाज निकाल रहा है, जिस जिह्वा से आज मैं वही जिह्वा काट के यहीं रख देता, लेकिन जो है
मेरे दरबार में आए हो, इसलिए मैं आदर कर रहा हूँ। कुंदन सिंह, भलाई तुम्हारा इसी में है। कार मुझे इसी समय चाहिए, और अभी और इसी समय जाकर। और तुम इसी समय लेना चाहते हो तो मैं भी कह रहा हूँ, ये कुंदन सिंह है, किसी से कम नहीं देने जानता है, नहीं देना जानता है, नहीं दूंगा। कुंदन सिंह, मैं वो शेर हूं जिसकी चपरा को देख कर ही खाब छा जाती है। जब मेरा पग उठता है तो आतंक छा जाती है, जब मेरा पग रण क्षेत्र में बढ़ता है तो शत्रु भाग जाता है। ऐ महामूर्ख दृष्टिबुद्धि, अरे किधर शेर का खाल पहन ले, और शेर नहीं कहलाता है। तो है दूसरे के रोटी पर पलने वाले, तू शेर कैसे कहलाने वाले? कुंदन सिंह, मैं कहता हूं वरना कर दे, मैं कहता हूं वरना कर दे, वरना चौपट काट डालूंगा। ये जो तेरी जिह्वा फटफट करती है, इसे भी मैं काट डालूंगा। अगर तूने कर नहीं दिया तो तेरा एक बार में करूंगा सर अलग, अंजाम तुम्हें भोगना ही होगा। कर दोगे या नहीं? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो चौपट कर डालूंगा। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो चौपट कर डालूंगा। ये जो तुम्हारी जिह्वा फट 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 करती थी, इसे ही काट डालूंगा। मैं तो तुम्हारा इज्जत कर रहा हूं, क्योंकि तुम राजा को जो है, तो जो है पलने वाले रोटी के जो है खा करके जीने वाले हो, इसलिए मैं तुझे छोड़ता। यदि तुम्हारा राजा रहता तो ये जो है कुंदन से तुम्हारे राजा को यहाँ जो है इतने टुकड़े करता, यहाँ मेरा प्रजा भी गिनते लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। जो पैर फल न दे उसे काट देने में ही भलाई है। कुंदन सिंह, तो सुन मेरी बात, तुम्हें चुनौती देता हूं। सूरज उगे विंध्याचल में, सूरज उगे विंध्याचल में, सूरज उगे विंध्याचल में, पश्चिम उगे कभोना, वीर चढ़े जो है रण पर, पीछे पांव करे कभोना। मैं भी सुन ले, मैं कहता हूं यहाँ से भाग जाओ, इसी में भलाई है। नहीं तो मैं क्रोध में आ गया तो मैं यहाँ काट के जला दूंगा, इसमें मेरा ही कुंदन सिंह, डर गया? अरे हाँ, मेरे सामने मुकाबला कर तो लिया हूं, लेकिन ज्ञान के मार मारो। मैं तुमसे लड़ना इसलिए नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं यह सोचा अपने मन में राजाओं से लड़ाई करने से फायदा है, ये जो है महामंत्री से लड़ाई करने से मूर्खता है, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि तुम जो है दूसरे के जो है अन्न पे चलने वाला है। यदि मैं तुम्हें यहाँ काट दूं तो तुम्हारे बाल बच्चा जो है वहां तुम्हारे लिए जो है इंतजार में बैठे रहेगा, उसे अन्न देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुंदन सिंह, मेरे बच्चे का फिक्र मत कर। तेरे जैसे जैसे योद्धा का चमड़ी उधेड़ कर मैं अपने बेटे को जूता पहनाया करता हूँ,
तू कर देगा या नहीं तो युद्ध। युद्ध तो करता, परंतु युद्ध करने से पहले मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, इसका परिणाम क्या निकलता है, इसे भी तुम सोच के लड़ो। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूं, तुम जो 10,000 कर के लिए लड़ रहे हो, 10,000 कोई जो है अधिक चीज नहीं है, अधिक मूल्य वस्तु नहीं है जो उसके लिए तुम या हम मर जाए। कुंदन सिंह, ऐसे ऐसे 10,000 कर जो लिया हो, परंतु 10,000 कर के लिए किसी को मारा नहीं हूं, नहीं मारना चाहता हूं। इसलिए मैं यही भलाई चाहता हूं कि तुम हमसे मित्रता करो। 10,000 क्या कहते हो, मैं 10 के 10 गुना दूंगा। आया था शिकार करने और खुद ही शिकार होता जा रहा हूं। कुंदन सिंह, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ ये कहना चाहता हूं, तुम 10,000 कर के लिए युद्ध करने के लिए आए हो, हमसे कर लेने के लिए आए हो। तुम्हें मालूम नहीं है हमारे जो है गुप्तचर जो मालूम हुआ कि तुमको जो भारी सभा में 10,000 कर के लिए तुमको जो है बेइज्जती किया है, वही तुमको संदेश सुनाने। इसको कैसे पता है? हाँ कुंदन सिंह, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। मेरा महाराज है, कुछ भी किया उसका चिंता नहीं है मुझे। देखो, महामंत्री की जो है बेइज्जती करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कहता हूं, तुम मुझसे मित्रता का नाता जोड़ लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजा किस प्रकार से होता है, महामंत्री किस प्रकार से होता है। मित्रता का नाता तो जोड़ के देखो। दोस्ती, परंतु राजा बनने का शौक तो मुझे बहुत दिन से है। बुधवा चाल में फंस गया, चाल में। कुंदन सिंह क्या का सोचो, कहना, गौर से सोचो। कुंदन सिंह का कहना है कि तुम मुझसे दोस्ती करो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। कुंदन सिंह, दोस्ती करूंगा तो तुम मुझे राजा बनाओगे? ये तो हमारे दाहिने बाएं की खेल है। तो कुंदन सिंह, तुम अपना अस्त्र को हटाओ और हमसे जो है राजनीतिक ज्ञान लो, उसके बाद किस प्रकार से राजा बनता है मैं उसे बताऊंगा। राजाओं पे विश्वास नहीं, क्योंकि राजा दो मुंह का सांप होता है, कभी भी बदल सकता है। अपना अस्त्र फेंक दो। लेकिन नहीं, मैं वैसा राजा में से नहीं हूं कि अगर धूर्तबाजी तुमसे करूंगा, कभी नहीं जीवन में। यदि विश्वास नहीं होता है मैं भी अस्त्र देता हूं। पहले लो, आप बताओ, पहले हाथ मिलाओ। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। है खुदा से, आओ पहले सिंहासन ग्रहण करो। अब बताओ, वो राज की बात मैं राजा कैसे बनूंगा? मैं आज से तुम मेरा जो है सबसे मित्र बन गया। मैं अपने आत्मा में तुम्हें मित्रता का रिश्ता जोड़ लिया। आज से तुम हम दोनों में कोई हटाने वाला नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें राजा इस कुंदन नरेश का सिपाहियों का जरूरी पड़ी, यदि कुंदन सिंह को जाना पड़ जाए तुम्हारे कामों में, तो जान पहले आगे देगा। पहले अब जो है मित्रता का संदेश सुन लो। क्या करना है? कहो क्या करना होगा? करना ये है, तुम्हारे दिल में जो है पहले प्रथम मैं पूछता हूँ, राजा बनने का तुम्हारे आत्मा में शौक है? बहुत ज्यादा।
मैं वर्षों से सोच रहा हूं कि मैं राजा कब बनूं। केरल केरल देश के राज सिंहासन पे मैं शासन कैसे कर सकूं। यही तो मैं अपने दिल से कह रहा था। अरे दिल, कब तक ये महामंत्री बन के रहेगा धृष्ट बुद्धि? इसे अपना मित्र बना लो और इसे राजा तो बना दो। यही मैं सोचा हूँ, कब से सोचा हूँ, जब से तू अपने ताकतों से जो है केरल नरेश को राज को चला रहा था, तब से मैंने सोचा कि राजा बनाऊं। ये सब बातें छोड़ो, करना क्या है वो बताओ। करना क्या है? आज ही राते रात तुमको वहां जाना है महाराज केरल नरेश के पास। वहां कोई नहीं होगा, सैन्य कक्ष में कोई नहीं होगा, सिर्फ अकेला ही अकेला होगा। उसे जो है कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, और ना रहेगी बाँ, ना बजेगी बांसुरी। बस मित्र, अब मुझे समझ आ गया। मैं आज रात अंधेरी रातों में ही मैं केरल नरेश का वध कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। फिर मैं राजा, मैं जा रहा हूं मित्र, फिर मिलूंगा। आया था ये जो है कांदन नरेश से कर लेने के लिए। मूर्ख राजा केरल नरेश, अब तुम्हारी चिताएं जो है श्मशान घाट में जलेगी। मैंने ऐसा महामंत्री को भेजा हो तुम्हारे प्राणों के लिए। अभी तक तो महामंत्री कर लेकर भी वापस नहीं आया। लगता है उसे बंदी बनाकर ही आए। महाराज की जय हो। महामंत्री, हाँ महाराज, कहो क्या करसूल कर आ गया? महाराज मैं कर भी लाया हूं और साथ में शत्रु को भी बांध लाया हूं। वाह वाह महामंत्री वाह। महाराज, आपका दी हुई ज्ञान अधूरी रह गई है। कुंदन सेन से मैं युद्ध किया ताकि मैं पराजय करके उसे बंदी बना लूं, परंतु आपने जो मुझे विद्या दी थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, परंतु उसमें कमी है, उससे लड़ नहीं पाया। उसका कहना है कि पहले महाराज से जाकर विद्या पूरा कर लो, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लो, फिर मुझे बंदी बनाना। महामंत्री, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, तुम्हारी विद्या अधूरी रह गई, और वो अर्धरात्रि के समय में। महाराज, आधी रात्रि के समय यहाँ कोई नहीं है, और इस समय अगर आप मुझे विद्या दे देंगे तो बहुत अच्छा से सीख जाऊंगा। मैं तुम्हारी नीयत को समझता हूँ। क्या तुम कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी सारी बात को जानना चाहता हूँ। जानता हूँ कि आधी रात के समय में क्यों आए हो और क्या विद्या तुम सीखोगे। मैं कोई कायर नहीं, मैं कोई बुजदिल नहीं जो तुम्हें विद्या नहीं दूं। तो उठिए महाराज, हाथ में तलवार उठाइए और मेरी विद्या पूर्ण कीजिए। आइए। अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो आओ,
हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आइए महाराज। तो भजने तो बाजे, भजने तो सहनाई। आज मैं विद्या तो पूर्ण कर लो। हो जाओ। महारानी, महारानी, महारानी। ये क्या? ये तो लगता है मेरे स्वामी का आवाज है। स्वामी, मैं अभी आ रही हूँ। स्वामी, महारानी, स्वामी, 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 ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? स्वामी, महारानी, अभी रोने का समय नहीं है। स्वामी, ये आपके सीने में खंजर किसने मार दिया? स्वामी, महारानी, वही नमक हराम महामंत्री दृष्टि बुद्धि ने। क्या दृष्टि बुद्धि ने? हाँ, और उसके माथे पर सवार हो गया है कि ये राजपाट मैं अपना लूंगा। तो महारानी ऐसा ऐसा करो कि पुत्र चंद्रहास को लेकर यहाँ से मायके चली जाओ। न जाने वो पुत्र चंद्रहास को भी समाप्त कर देगा। नहीं स्वामी, हे स्वामी, पहले मैं आपको बचा लूं, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी, मैं जा रही हूँ, किसी वैद्य को बुला के लाती हूँ। नहीं, नहीं महारानी, मेरा तो अब अंतिम समय आ गया। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए स्वामी। मैं कहता हूँ तुम चंद्रहास को लेकर मायके चले जाओ, अन्यथा वो कायर वो बुज़दिल जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद भी करता है। तुम चंद्रहास को लेकर मायके चली जाओ। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मैं आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप ऐसा बात मत कहिए स्वामी। महारानी, अब इस समय रोने से कोई फायदा नहीं। जाओ, जाओ, चंद्रहास को लेकर मायके चले जाओ। न जाने अगर तुम्हें देख लेंगे तो कहीं तुम्हें भी समाप्त न कर दे। नहीं स्वामी, 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 हे भगवान, हे भगवान, आपको क्या हो गया स्वामी? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? स्वामी, हे भगवान, इस समय रोने धोने का समय नहीं है। वो पापी दुष्ट मेरे पति को मार के मेरे पुत्र को मारने के लिए चाहता है। मैं ऐसा कदम ही नहीं होने दूंगा। मैं अपने पति की कसम खाती हूँ, जब तक मैं दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं आ रही हूँ, दुष्ट पापी, मैं अभी आ रही हूँ। इसको शिवचरण, इसको रुक जा। दुष्ट, अगर तुम एक कदम ही आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पैर काट के तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। तुम क्या समझते हो? मुझे कुछ पता नहीं है। दुष्ट, कहे तुम्हारी मति तो नहीं फिर गई है महारानी? बड़ी चढ़ कर बात कर रही हो, क्या बात है महारानी? दुष्ट पापी, जानते हुए तुम क्या समझते हो? मुझे कुछ पता नहीं है।
मेरे पति के सीने में खंजर मार के और तुम मुझसे पूछते हो। मारा ठमका। दुष्ट पापी, मैं तुम्हें इतना नीच कभी नहीं समझती थी। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ए महारानी, अरे महाराज मर गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, बस मर गया मर जाने दो महाराज को। चली जाओ राजमहल और रख दो इस तलवार को, आजादी से खाओगी। दुष्ट पापी, ऐसी बात बोलने पे तुम्हारी जिह्वा कट के नीचे क्यों नहीं गिर जाते? मैं आज अपने पति की कसम खा के आई हूँ, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते हो औरत सिर्फ हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए जानती है? मैं भी एक छत्राणी हूँ, मुझे भी अस्त्र और शस्त्र चलाने के लिए आता है। दुष्ट आओ। मैं भी छत्रानी हूं। हे महारानी, औरत चाहे कितनी बड़ी हो जाए, उसकी हाथों में चूड़ी ही अच्छा लगता है। रख दो तलवार। दुष्ट पापी, आज मैं तुझे ऐसी मात मारूंगी, तुम्हारे पास समय है, तुम हंस लो। हे महारानी, बातों से नहीं मान रही हो तो तब मुझे तलवार दिखाती हो। ठीक है तो आओ, मैं तुम्हारा भी शौक पूरा कर ही देता हूँ। आओ। बजने दो बाजे। ये क्या? ये तो मेरी रानी माँ की आवाज लग रही है, मुझे चल के देखना चाहिए। मैं भी जा रही हूँ। दासी, रानी माँ, रानी माँ, दासी, रानी माँ, हे भगवान, रानी माँ, दासी, पहले इसी दासी, रानी माँ, रानी माँ, दासी, ये क्या हो गया? मैं नहीं बचूंगी दासी। नहीं रानी माँ, दासी, मेरे सीने में पापी दुष्ट दृष्ट बुद्धि ने खंजर मारा है। दासी, उसने महाराज को मार के क्या मेरे सीने में भी खंजर मार दिया है। दासी, अब वो गया है मेरे पुत्र को मारने के लिए, तुम मेरे पुत्र को बचा लो दासी। नहीं रानी माँ, अब मैं नहीं बचूंगी। चलिए मैं इस वक्त डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं दासी, दासी, अब मेरे पास समय नहीं है, तुम पहले मुझे वचन दो, तुम अपने जीते जी मेरे पुत्र का रक्षा करोगे। तुम मुझे वचन दो दासी। ठीक है रानी माँ, आज मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं पुत्र चंद्रहास के ऊपर कोई भी आज आने के लिए नहीं दूंगी। ठीक है दासी, तो इस समय जा, तुम मेरे पुत्र को बचाओ। नहीं तो मेरे पुत्र को समाप्त कर देंगे। अब मैं नहीं बचूंगी दासी, अब तो मैं जा रही हूँ मेरे पुत्र को बचाना। मेरे पुत्र चंद्रा। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए रानी माँ? अब मैं किसके सहारे रहूं?